स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसके बाद आप लोगों को और 3 लेक्चर आने वाले हैं, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग का हो, आर्टिकल्स का हो, या मेरे भाई एडिटर के पास लेटर राइटिंग का हो, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो। तबड़तोड़ तरीके से मैं आप लोगों को अगला वीडियो में भी बताने वाला हूं। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को जल्दी से हम लोगों को प्रोवाइड कीजिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना भूले। मैं कॉमेंट को देख के ही आप लोगों के पास क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट बनती है। तो आइए सर हम लोग एक एक क्वेश्चन को बात करते हैं और सही तरीके से समझते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको आंसर भी करने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल पेपर में भी आप लोगों को 2 कॉपी वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सर, वेयर इज द सॉल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। मेरे भाई ये सॉल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस क्या होती है? तो बताएंगे सर जस्ट ए बिलो डेट। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको 2025 के एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। जो फाइनल एग्जाम होगी ना, वहां पे वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सर कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। मेरे भाई आप थोड़ा सा बताइए, जब भी स्कूल में या कॉलेज में नोटिस अनाउंसमेंट किया जाता है कि आज से 10 दिन स्कूल बंद रहेगी, या कोई भी नोटिस आप लोगों को बताया जाता है, तो ये कौन अनाउंसमेंट करते हैं? तो बताइए किसके लिए अनाउंसमेंट करते हैं? तो हमारा स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन कौन अनाउंसमेंट करते हैं? तो बताएंगे सर प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा हो जाएगा, देखिए 4 लगा हुआ है, मतलब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है अनाउंसमेंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगी। कितना मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना? तो बताएंगे सर ये लिखा जाता है हमारे न्यूज़पेपर के पास। जब भी एडिटर के पास आए तो न्यूज़पेपर इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के, व्हाट इज द सीटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। मेरे भाई ये जो हमारा लास्ट लेसन है, कौन से वार के बारे में बताया गया था? तो बताएंगे सर ये वार के बारे में बताया था हमारा द फ्रैंको प्रूसिया वार। याद रखिएगा मेरे भाई, द फ्रैंको प्रूसिया वार के बारे में बताया गया। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यही क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन का आंसर जो होगी ना, बिल्कुल आप लोगों के लैंग्वेज में होगा, एकदम देहाती लैंग्वेज में, जो आपको कभी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, जीवन में मेरे भाई कभी भी किसी चीज को रट्टा नहीं लगाया जा सकता है। रट्टा लगा के आप कितना क्वेश्चन को याद कर पाएंगे, लेकिन अगर चीजों को समझ जाते हैं ना, तो फिर लिखने में मजा कुछ और होती है भाई। तो यहाँ पे आप लोगों का मैप का हो, या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, थ्योरी का हो, या प्रैक्टिकल का हो, सारा क्वेश्चन, या इंटरनल एग्जाम का हो, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपके फाइनल एग्जाम की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे चलती है, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे हम लोग एक साथ जुड़े रहे। क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कि विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। जो हमारा फ्रेंच भाई वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो बताएंगे सर हमारा फ्रांस से। किसी में भाई? याद रखिएगा फ्रांस। मेरे भाई ये जो हमारा फ्रांस थे ना भाई, फ्रेंच, एक इसका मास्टर का नाम क्या था? मिस्टर हेमल। याद रखिएगा, क्या बताएंगे सर? एम हेमल। इसको याद रखिएगा। इन्होंने कितने साल तक काम किए थे अपने स्कूल में? तो बताएंगे सर 40 साल तक इन्होंने सर्विस दिए थे। कौन से लैंग्वेज पढ़ाते थे? तो फ्रेंच लैंग्वेज इन्होंने पढ़ाते थे। और वही बंदा कहा था कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज। याद रखिएगा भाई, फ्रेंच इज द लॉजिकल लैंग्वेज। तीनों आइडिया इन्हीं ने दिया था, हमारा कौन? एम हेमल ने। अगला प्रश्न पे आइए सर, बात करते हैं, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? ये किसने पूछा था, क्या आपका स्कूल तैयार है? तो बताएंगे सर साहेब। साहेब कहां से आया था? तो बताएंगे सर ढाका से। याद रखिएगा मेरे भाई, ढाका से आया था। कब आए थे? बताएंगे सर 1971। आकर कहां बस गए थे? तो बताएंगे सर न्यू दिल्ली में। कहां प्यारे? याद रखिएगा न्यू दिल्ली मतलब हमारे वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, ठीक है, ईस्ट दिल्ली में आके मतलब बसा हुआ था। अगले क्वेश्चन है सर, द रेज स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। जो हमारा रेज स्पीकर थे ना भाई, कूड़ा बीनने वाला, उनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं थी, लेकिन एक प्रूफ था भाई उनका, राशन कार्ड। क्या था गुरुजी? बताएंगे सर राशन कार्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, डीप वाटर इज एन
एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम डीप वाटर का राइटर कौन है? विलियम डॉगलस। क्या बताएंगे गुरुजी? विलियम डॉगलस इसका सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा। विलियम डॉगलस क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर होगा। लेकिन याद रखिएगा, आपसे पूछा गया डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, तो बताएंगे सर ऑफ कहां से लिया गया है भाई? तो बताएंगे सर मैन एंड माउंट से। याद रखना है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक पढ़ के एग्जाम हॉल में घुसिएगा। एक ही क्वेश्चन मेरे भाई, एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाएगी। व्हाई डिड डॉगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? तो बताएंगे सर टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड लर्न टू स्विमिंग। याद रखिए, इंस्ट्रक्टर का मतलब प्रशिक्षक, जो उनको सिखाने के लिए आए थे। कौन? किनको? विलियम डॉगलस को। कौन आए थे भाई? तो बनाएंगे सर स्विमिंग कराने के लिए। और उसको स्विमिंग कैसे करवाए थे? तो ये भी याद रखे, उनको उनके जो कमर है, उनके कमर में एक रस्सी बांध दिए थे, यानी बेल्ट बांध दिए थे। और बेल्ट में एक रस्सी बांधकर मेरे दोस्तों वो इस तरह से तैरते थे। जब डूब जाते थे तो प्रशिक्षक होते थे इंस्ट्रक्टर, वो ऊपर की ओर खींच देते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि व्हाई डिड द ओल्ड मैन ऑफ ऑफ्टन रेट्रे पेडलर? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा प्रेजर और हमारा एक हो जाएगा सर तंबाकू। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फॉर क्रॉफ्टर पाउच? तो क्रॉफ्टर पाउच में था कितना? 30 कॉर्नर। देखिए मेरे भाई, सब में 30 लगा हुआ है, लेकिन सब तो आंसर 30 नहीं होगी, तो 30 कॉर्नर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी मेरे शेर शेरनियों? 30 कॉर्नर हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 30 कॉर्नर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? ये कौन से चैप्टर से लिया गया है मेरे भाई? याद रखिएगा इंडिगो से। कहां से लिया गया है? इंडिगो से लिया गया है। तो बताएंगे सर हमारा लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगी। और ये स्टोरी में एक क्वेश्चन तो फिक्स है आएगा राजकुमार शुक्ल के बारे में। क्या भाई? राजकुमार शुक्ल के बारे में, जिन्होंने महात्मा गांधी को ये इनवाइट किया था कि हमारे चंपारण के किसानों पर, चंपारण के पुअर पीजेंट जो होती है उन पर, किसानों को, जो हमारे किसान है उन पर जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, पूरी तरह से दबाव बनाकर रखिए। इसको भी याद रखिएगा भाई, भूलना नहीं है भाई। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक किसका ब्रांड नाम था? मेकअप मटेरियल का। किसका था मेरे शेर शेरनियों? मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था हमारा पैनकेक। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा याद रखिएगा 14 है। क्या है भाई? याद रखिएगा 14। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? याद रखिएगा मेरे भाई, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? मेरे उसका मालिक कौन थे? तो बताएंगे सर MBS भाषण। याद रखिएगा मिस्टर भाषण। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन देखिए, और अगला वीडियो में अगर आप लोग इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हो जो बिल्कुल आप लोगों का ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी, तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। डैनिक एसेस वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम। जो हमारे डैनिक एसेस थे भाई, वो कौन से देश से बिलोंग करते थे? बताएंगे सर आयरलैंड से। कहां से? याद रखिएगा हमारा आयरलैंड से। ठीक है, ये एक तरह का लव स्टोरी वाला हमारा कहानी है भाई, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है सर कि सोफीज वाज ए यंग गर्ल। जो सोफीज थे ना भाई, याद रखिए सोफी और जैंसी दो फ्रेंड थी। तो सोफीज वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी ए। सोफीज का ड्रीम क्या था? कभी वो सोच रहे थे कि मैं बुटीक ओपन करूंगा, कभी बोल रहे थे मैं फैशन डिजाइनर बनूंगा, तो कभी वो बोल रही थी कि मुझे एक्टर्स बनना है। क्या बनना है सर? मुझे कभी कभी बोल रहा है कि मुझे एक्टर्स बनना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, अब आपके सामने मेरे भाई आ गया है एक पैसेज, और ये पैसेज 100% आपके एग्जाम पे आएगी। माय मदर एट 66 ड्राइविंग फॉर माय पेरेंट्स हाउ टू कम कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से माय मदर बिसाइड डच ओपन माउथ ही फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कर्बोस एंड रिलीज्ड विथ पेन। याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे मम्मी के बारे में बताया गया था। कौन कहता है? कमला दास। ठीक है, क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन कैसे आएगी? द गिवन एक्सट्रैक्टर इन टेकन फ्रॉम द पोयम। ये कौन सा पोयम से लिए गए हैं? तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग बहुत इजी से कर सकते हैं सर, ये माय मदर एट 66 से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है सर, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग। जो हमारा पोएट थे भाई, वो कहाँ ड्राइव कर रहे थे? तो कोचिंग में। कहाँ पे? कौन सा दिन? अगर दिन पूछा जाएगा तो बताएंगे सर लास्ट फ्राइडे। इसको अगर दिन पूछा जाएगा तो बताएंगे लास्ट फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोयम कीपिंग क्वाइट। याद रखिएगा कीपिंग क्वाइट का पब्लो नेरुदा इसका राइटर है, इसको भी याद रखिएगा। तो बताएंगे सर ग्रीन वार, वार्स विथ गेस, वार विथ फायर। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे शेर सरनियों? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, होम डिड द एंचेंट यूथ इंडोमेन रिजॉल्व टू सीक। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आइए,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट आर थिंकिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम। तो बताएंगे सर ब्यूटी और मेंशन किसके बारे में किया गया था सर, तो बताएंगे हमारा सन एंड मून के बारे में, उसके बाद यंग ट्री एंड स्ट्रीम के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। सेम कौन थे भाई, तो सेम हमारा था एक, याद रखिएगा, एक साइकिलिस्ट थे एंड फ्रेंड ऑफ चार्ले, चार्ले के फ्रेंड का नाम था हमारा मिस्टर सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, लेट टाइगर बिवेयर, याद रखिएगा द टाइगर किंग, इसके बारे में बताया गया था, द टाइगर किंग के बारे में बताया गया था, द टाइगर किंग के बारे में बताया गया था, किसके बारे में मेरे शेर शेरनियों, द टाइगर किंग के बारे में बताया गया था। द टाइगर किंग का राइटर कौन है, काल्की, याद रखिएगा, भूलिए नहीं भाई। तो लेट टाइगर बिवेयर, हु सेड दिस, हु सेड हिज, तो बताएंगे सर याद रखिएगा द प्रिंस जंगजंग बहादुर। क्या बताएंगे सर, याद रखिएगा द प्रिंस जंगजंग बहादुर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि फॉर हाउ मेनी ईयर एगो डिड गोंडवाना एग्जिट। मेरे भाई जो हमारा गोंडवाना है वो कितने मिलियन वर्ष पहले एग्जिट हो गए थे, तो 650, क्या भाई 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पाइए सर, व्हाट इज द एकेडमिक सोलंकी। मेरे भाई ये एकेडमिक सोलंकी किसका था, तो रशियन का था, किसका भाई, याद रखिएगा रशियन रिसर्च वेसल, क्या था, रशिया रिसर्च वेसल। क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन का लेवल देखिए, हमें पता चलता है कि हमारे फाइनल एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो हाँ कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं वो घबराए नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को PYU 5 साल का PYU करवा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूं, इसके बाद आप लोगों को जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगी हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जो हमें अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो क्वेश्चन भेजेगी मैं आप लोगों को वो भी बताने की भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा। तो आप लोग लेट ना करें, जो भी बंदा ज्वाइन कर चुके हैं वो सुबह शाम जुड़ते रहते हैं, जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द उंडेड, याद रखो उंडेड का मतलब घायल होता है, क्या भाई, याद घायल, क्या बताएंगे सर, घायल। द उंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी, द एनिमी बिलोंग टू, तो बताएंगे सर याद रखेगा यूएस नेवी, क्या भाई, याद रखिएगा अमेरिका का नेवी आया था जो बिल्कुल घायल थे भाई। ठीक ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। जो मिस्टर लैम के गार्डन थे भाई, बहुत ही मजेदार स्टोरी है भाई मिस्टर लैम के बारे में, है ना भाई। मिस्टर लैम कौन थे भाई, जिसका एक पैर टूट गया था, किससे, वार की वजह से, याद रखिएगा बम ब्लास्ट हो गए थे मिस्टर लैम। ठीक है, जिसे बच्चे चिढ़ाते थे, लेमी लैम चिढ़ाते थे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके गार्डन में कौन सा फ्रूट के बारे में उत्पाद होती थी, तो बताएंगे सर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए सर, क्वेश्चन है कि सर व्हाई डिड बामा रिसर्च इन 1 आवर इन स्टेट ऑफ 10 मिनट। तो बताएंगे सर याद रखिए, बिकॉज ही यूज्ड टू स्टॉप एवरी शॉप, बिकॉज ही यूज्ड टू वॉच शो इन द रोड, बिकॉज ही यूज्ड टू एंजॉय ऑल फाउंड ऑफ द रोड। इन्हें मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो कितना बंदा चाहते हैं कि सर अगला क्वेश्चन भी हम लोगों को जल्दी से बता दीजिए कि लेटर सेक्शन में एडिटर के पास लेटर वगैरह जो कैसे आएगी वो हम जल्दी से देखना चाहते हो, तो एक बार फटाफट आप लोग बंदा कमेंट करना ना भूले। व्हाई डिड चिटकाला नॉट लाइक टू कट हेयर। मेरे भाई चिटकाला सा जो है वो अपने जो है बाल को नहीं कटाना चाहती थी, आखिर क्यों, तो बताएंगे सर बिकॉज ही मदर, उसके माँ ने कहा था जो बाल कटाते हैं, जो लड़कियां बाल कटाती है वो या तो कायर होती है या तो डरपोक होती है, इसलिए वो अपने बाल को नहीं कटाना चाहती थी। लेकिन मेरे भाई जब आप दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाएंगे, जब वो अमेरिका पढ़ने के लिए गई थी तो अमेरिका का कल्चर उन्हें अपनाना पड़ेगा, इसलिए उनके बाल को काट दिया था। तो बोल सकता हूं सर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों मैं आप लोगों को अगला वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग तैयार है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।